हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने पिछले लेक्चर में यानी पिछले हमारा जो वीडियो था उसके अंतर्गत हमने विद्युत क्षेत्र की बात की थी और विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने ये सीखा था कि कोई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी तीव्रता क्या होती है। इसके अलावा हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में देखा था। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसका एक नाम और भी था फ्लक्स, ये क्या होता है, और विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म क्या क्या है। उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, वो हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, अब आप समझेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव में जब आप पढ़ेंगे, द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब दोनों छोर किनारे, तो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी। यानी जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो या अल्प दूरी पर रखे गए हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार का जो निकाय है, वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है वो? विद्युत द्विध्रुव। कब? मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो आवेश है, जैसे मैं बात करूं, हमने लिखा है दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर कितनी दूरी पर हो? अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार के जो निकाय है, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। कैसे? देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई ये बिंदु आवेश है और एक ये है, हम कहते हैं इसको, ये हमारे पास माइनस क्यू आवेश है, ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। तो ये देखिए, अब बात करें परिमाण की, तो परिमाण समान है। परिमाण समान कैसे है? देखिए यहां पर भी आप प्लस माइनस की ओर ध्यान ना दें, यहां पर क्यू लिखा हुआ है, यहां पर भी क्यू लिखा हुआ है, दोनों जगह लिखा हुआ है, दोनों सेम सेम है। साथ में लिखा माइनस और एक के साथ में लिखा हमने प्लस, यानी इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी? विपरीत होगी, समान मतलब सजातीय नहीं है। दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, ये समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो। ये दूरी फिक्स है, बहुत कम दूरी है, और इस दूरी को कितना माना? ये हमारे पास मान लीजिए दूरी हमारे पास है 2a। कितनी है? 2a। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये इनका हो गया मध्य बिंदु। क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार का जो निकाय है, वो हमें कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव का जो हमने मध्य बिंदु माना है, इसको क्या नाम देते हैं? इस द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। इसको द्विध्रुव का क्या कहते हैं? केंद्र। यानी जो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, यानी दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु है, बीच वाला जो पॉइंट है, वो हमारे पास कहलाएगा इसका केंद्र कहलाएगा। किसका केंद्र? विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। और यदि इस केंद्र से इस वाले ये जो है, इसका जो केंद्र है, ये बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए इधर, ये जो मैंने डॉट लगा रखा है बीच में, ये वाला जो है, इससे यदि किसी एक आवेश की ओर एक रेखा खींची जाए, क्या? कोई रेखा खींची जाए, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा जो कौन सी है, ये अक्ष रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा। क्या कहलाती है? अक्ष रेखा। देखिए इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, या अक्षीय रेखा कहते हैं। यदि हम मध्य बिंदु से ऊपर की ओर लें, मतलब इस अक्ष रेखा के लंबवत खींची गई जो रेखा होती है, या लंबवत खींचा गया जो लिया गया जो अक्ष होता है, वो हमारा कहलाता है निरक्ष। यानी निरक्ष लेने के लिए, अक्ष तो हमारे पास ये है दोनों आवेशों के, यहाँ पर एक बिंदु आवेश, ये दोनों मिलाने वाली रेखा, इसी तरह आगे की तरफ लेके जाएंगे तो भी हमारा कैसा रेखा होगी? ये अक्षीय रेखा होगी। जबकि इसके मध्य बिंदु से इस अक्ष रेखा के ऊपर लंबवत खींची गई एक रेखा जो है, उसे हम या तो कहेंगे निरक्ष, या फिर हम उसे कहेंगे निरक्षीय रेखा। कैसी रेखा? निरक्षीय रेखा कहा जाता है उसको। इसके ऊपर आगे हमारे पास कुछ डेरिवेशन भी है, इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं, अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर। तो याद रखें
विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आपस में अल्प दूरी पर स्थित हों। दोनों के बीच की अल्प दूरी कितनी माने 2a। अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार का जो निकाय है वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं अक्ष रेखा या अक्ष कहते हैं, और इसका जो मध्य के बीच का जो बिंदु होता है दोनों आवेशों के बीच में उसे कहते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से यानी अक्ष रेखा से लंबवत खींची गई जो रेखा होती है, देखिए ये हमारे पास अक्ष रेखा है, लंबवत कहां खींची जाएगी, इधर खींची जाएगी, या फिर कहां खींची जाएगी, नीचे की तरफ खींची जाएगी। इस प्रकार की जो रेखा है वो कहलाएगी हमारे पास निरक्षीय रेखा। तो ये हो गया हमारे पास विद्युत द्विध्रुव, अक्ष और निरक्ष हो गया। ये अगर बात करें अदिश और सदिश की तो ये किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। इसे किससे लिखते हैं, पी वेक्टर से लिखा जाता है। सदिश राशि है और इस सदिश राशि को किससे लिखा जाएगा, पी वेक्टर से दर्शाते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, अगली जो डेफिनेशन है वो किसकी है, द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी है, द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, अब सबसे पहले यदि ये समझ में आया है द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो आघूर्ण आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वापस देखें क्या है, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं वो परस्पर अल्प दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इस ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत जो द्विध्रुव है इसके एक परिमाण का, इसके एक आवेश जो है, इसके एक आवेश का जो परिमाण है वो, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, देखिए बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, 2a। कितनी ली थी, 2a। उन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। देखें हमने ये लिया, मान लीजिए हमारे पास माइनस q है, ये एक बिंदु है, इसको हमने नाम दिया प्लस q। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a। मतलब ये जो r है ये कितनी 2a है हमारे पास, ये दूरी है हमारे पास 2a। अब आप देखें कि ये तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था जो थी उसे क्या कहते थे, विद्युत द्विध्रुव कहते थे। अब हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इस ये जो विद्युत द्विध्रुव बढ़ गया, इसके एक आवेश का परिमाण चाहे तो ये चाहे ये, आपकी मर्जी पड़े जो, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के एक ध्रुव का परिमाण, एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी दोनों का गुणनफल। देखिए यहां पर मान लीजिए मेरे पास q है और बीच की दूरी कितनी है, 2a। तो हमारे पास ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण। कितना, q इंटू 2a। आघूर्ण कितना हुआ, q इंटू 2a। q कहां से आया, एक ध्रुव का परिमाण, एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, जो अल्प दूरी थी उसको हमने कितना माना था, 2a माना था। उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ये लिखा है परिभाषा में, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण और इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हमें पता है विद्युत द्विध्रुव को किससे लिखा जाता है, P से लिखा जाता था। तो हम यहां पर क्या करें, P बराबर Q इंटू 2a। यही चीज है हमारे पास, P बराबर Q इंटू 2a। या फिर आपको कहीं ऐसा लिखा मिलेगा, P बराबर 2aq। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, 2a इंटू q, q इंटू 2a, सेम। तो ये हमारे पास क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि इसका मात्रक की बात करें तो आप मात्रक देखें, बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या भाई मीटर में लेंगे, ml और d के पदों में विमा की ऐसी ज्ञात करते हैं। ऐसा ही मात्रक दूरी का, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। हाँ की ना, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, ठीक है। आवेश जो है, आवेश का ऐसा ही मात्रक बोलिए, कूलाम। तो हमारे पास ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। शॉर्ट में लिखे सीएम, क्या हुआ, सीएम, सी इंटू एम, कूलाम इंटू मीटर। ये हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण हो गया।
एक इसका अन्य मात्रक भी होता है, वो होता है डिवाई। क्या होता है? डिवाई। एक दूसरा अन्य प्रसिद्ध मात्रक जो है वो क्या है? डिवाई है। और इसकी विमा कितनी है? इसकी विमा के लिए हम क्या करें? देखिए विमा के लिए फॉर्मूले की जरूरत तो होगी, और फॉर्मूला क्या आया था? जैसा मात्रक लिखा हुआ है वही देखिए, कूलम और साथ में क्या है? मीटर। तो P बराबर Q इंटू 2 है, ये 2 इंटू Q, ऐसा ही। अब यहां पर हमारे पास जो A है, ये A क्या चीज है? डिस्टेंस है, मीटर में है ये, मतलब ये किसका पद है? ये L का पद है। किसका पद है? ये L का पद है। देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस मीटर, L है ये। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक हमारे पास क्या होता था? देखिए 80 पढ़ा था हमने सेकंड लेक्चर में कि इसका मात्रक क्या होता है? 80। क्या आपको इस फॉर्मूले में m का कोई पद दिखाई दे रहा है? यदि हां तो लिख दीजिए, यदि नहीं दिखाई दे रहा, अब आप बताइए कहां दिखाई दे रहा है? नहीं है, m का कोई पद नहीं है। तो जिसका पद नहीं होगा उसको क्या लिखेंगे? m0। इसके लिए क्या आया? L, L1, A1, T1। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप देख सकते हैं M0, L1, T1, A1। आप ऐसा लिखें, या हम लिखें इसको M0, L1, T1, A1। ML और T के पद लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसका मात्रक क्या है और इसकी विमा क्या है? तो ये सब जानकारी आज की वीडियो में हमें मिली। नेक्स्ट जानकारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।